नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक का फ़ज़ल और अल्लाह की तौफ़ीक आस्ताना आलिया बग्गे महल शरीफ में खा किसी खुश नसीब को तिलावत के लिए अल्लाह पाक सआदत दे, नात शरीफ के लिए अल्लाह पाक सआदत दे, खिताब के लिए दे, तो ये उसके अच्छे वक्त की बात है कि इतने बड़े औलिया के मज़ार के सामने वो हाज़िरी पेश कर रहा है। और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। और इसलिए भी अकीदत बढ़ जाती है कि आस्ताना आलिया बग्गे महल शरीफ हज़रत ख्वाजा मियाँ फ़ज़लुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सिर्फ एक वली नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। और कुरान की खिदमत की हज़रत ख्वाजा मियाँ अमीर अली साहिब और ख्वाजा फ़ज़लुद्दीन ओवैसी साहिब, और इस इलाके में पहली दरसगाह है ये कुरान की खिदमत की, हदीस की खिदमत की। तो ये वो आस्ताना है कि जिसने सिर्फ अपना दिया नहीं जलाया बल्कि बहुत सारे दीगर दिए भी जलाए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर शायद इस आस्थाने से जो फैज़ याफ्ता लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ा एक इज्तिमा हो जाएगा। जो आगे जिन्होंने अपने सिलसिले चलाए तो वो लोग इकट्ठे किए जाएं तो बहुत बड़ा इज्तिमा। तो खुशबख्त लोग हैं जिनका ताल्लुक़ इस आस्थाने से है। और फिर खुशबख्ती की बात ये होती है कि बाज़ औक़ात साहबज़दगान जो होते हैं वो इस तरह राह से निकल जाते हैं कि हमें ये नहीं समझ आती कि हम जो है वो अब उस आस्थाने पे जाके बैठे भी कि ना बैठे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये कल भी कुरान की खिदमत कर रहा था और आज भी यहाँ से कुरान की खिदमत हो रही है। साहबज़ादा हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हाफिज़ मोहम्मद इमरान ओवैसी साहिब ये दरस कुरान के ज़रिए, ख़िताबात के ज़रिए और ख़ुद जगह जगह जाकर हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पर भी पहरा देते हैं और हुज़ूर की ख़त्म नबूवत को बयान भी करते हैं और आक़ा अलैहिस्सलाम की नामूस को भी बयान करते हैं और लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क के करीब भी करते हैं। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है सब आप अहबाब के लिए। एक आयत करीमा का तर्जुमा करके मैं अपनी गुफ्तगू को समझाने की कोशिश करता हूँ। रब्बे कायनात ने पारा नंबर 3 के अंदर सूरा आल इमरान के अंदर एक बड़ी मारूफ आयत करीमा हमारे खुतबा पढ़ते हैं, मैं उसी को पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। रब्बे कायनात ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, तवज्जो करनी है, चंद मिनट के अंदर ही मैं मसला समझाने में मुझे उम्मीद है कामयाब हो जाऊंगा। फरमाया कि वइज़ और जब, अरबी ज़ुबान के अंदर ये लफ्ज़ तब आता है कि जब आप जिस तफसीर में भी पढ़ेंगे ना अरबी में तो इज़ का लफ्ज़ जहाँ भी आता है उससे पहले एक फ़ेल तफसीरों ने लिखा होता है उज़कुर। उज़कुर का मतलब होता है याद करो कि जब, तर्जुमा है याद करो कि जब। उज़कुर का फ़ेल हर जगह आप तफसीर जलालैन दरस नामी में पढ़ाते हैं, जहां भी इज़ का लफ्ज़ आएगा ना उससे पहले उज़कुर का लफ्ज़ लिखा नजर आएगा। उज़कुर याद करो, इज़ जब, अख़ज़ल्लाहु अल्लाह ने वादा लिया, किन से? मीसाक़न नबिय्यीन नबियों से, नबियों से अल्लाह ने वादा लिया। और अल्लाह कह रहा है कि उज़कुर यानी इससे पहले जो महज़ूफ है उज़कुर याद कीजिए, इज़ अख़ज़ल्लाहु जब अल्लाह ने वादा लिया नबियों से। अब वादा क्या लिया वो मैं आगे बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पर रुक के एक लाइन समझनी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती या शाफी थे बरेलवी नहीं जानना, वो तो बरेलवी नहीं थे ना, मसला समझने की कोशिश करनी है। अब उन्होंने भी यहाँ पर उज़कुर का लफ्ज़ लिखा कि याद कीजिए। और कौन याद करे? फरमाया हबीब आप याद करें।
हबीब आप याद करें कि जब अल्लाह नबियों से वादा ले रहा था तो याद तो वो करे ना जिन्हें वेख्या होए। इसी तरह ना जी, ये तो किसी की फिरके की बात ही कोई नहीं ना जी। याद तो वो करे ना जिसने देखा हो। अगर कोई मौलवी कहे नहीं जी हुजूर वही हैं जो आमिना के घर आए हैं, और भाई ये तेरी सोच है कि हुजूर वही हैं जो आमिना के घर में आए हैं, यही तेरा अगर अकीदा कि इससे पहले आका का वजूद कोई नहीं, आका का जिक्र कोई नहीं, तो शायद फिर तेरा दीन से ताल्लुक कोई नहीं है। आका से पूछा या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, हुजूर बताएं तो सही कि आप नबी कब से हैं। फरमाया लोगों सुनो, अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मुस्तफा तब पहला भी था आखिरी भी था। मुस्तफा तब पहले भी थे और आखिरी भी थे। इसका मतलब है कि हुजूर के पहले होने का, अगर इस पे सुभान अल्लाह कह लें आप, तो जे ते महफिल मेरे ख्याल शुरू हुई है ना जी, तो तुसी एडे सुस्त एडी शुरू हो जाते, पता नहीं अगे कितना काम अल्लाह पे चलना। तो जरा कहो ना सुभान अल्लाह, एक बारी गल शुरू करिए। इंज दी नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, जरा सुभान अल्लाह टिका के कहो जरा। व ईसा हबीब याद कीजिए, सोने याद तो वो करे जड़ा होए, या तो वो करे जो हो। तो क्या आप उस वक्त थे? क्या आप उस वक्त थे? जवाब आया अभी न जमी थी न जमा, न मकी न बका, बस जाते खुदा थी और जाते मुस्तफा थी। दो ही जाते थी। उसको याद कीजिए। अल्लाह नबियों से वादा ले रहा है। अच्छा वादा की लिया, मैं कुरान की आयत पढ़ लूं ताकि मसला जल्दी जल्दी समझ आए। फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमा, अल्लाह ने नबियों से फरमाया मैं तेनू किताब भी देनी है, तेनू रिसालत नबुवत हिकमत भी देनी है। मेरे मालिक हो गया। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आना जी मेरे रसूल ने। सुम्मा मतलब फिर के लिए, पंजाबी च फिर। सुम्मा जाअकुम, हुरूफ आतिफा में से, सुम्मा जाअकुम, किताब भी मिलेगी, हिकमत भी मिलेगी, नबुव्वत और रिसालत भी मिलेगी। नबियों वादा है, नबियों वादा है, किताब भी मिल गई, हिकमत भी मिल गई, नबुव्वत और रिसालत भी मिल गई। कलेजा थाम के जुमला सुनना है। फरमाया सारे नबी भी आ गए, सारे रसूल भी आ गए, किताबें भी आ गई, हिकमत नबुव्वत रिसालत भी आ गई। जब सारा कुछ मुकम्मल हो गया, फिर इसके बाद आया आमिना का लाल। सुम्मा जाकुम, सुम्मा लितराखी, सुम्मा तराखी के लिए आता है, और यहाँ आखिरत को बयान करने के लिए, यहाँ आका अलैहि सलाम के आखिरी होने को बयान करने के लिए आया। फरमाया लोगों सुनो, लोगों सुनो, लोगों सुनो, किताब भी मिली है, हिकमत भी मिली है, रिसालत भी मिली है, नबुव्वत भी मिली है, सारा कुछ मिल गया। इसके बाद आमिना का लाल आ गया। अच्छा ना जी, एक लाइन इतने समझ नहीं वाला मान मैं सबक सुनाने काम आएगी गल। किसी मौलवी साहब को पूछ लो, कहेगा मिलाद किसी किताब च लिखिया ही नहीं। अच्छा मिलाद कहंदे किनू ने? मिलाद किनू कहंदे ने? मिलाद किसे कहते समझ लें। हमारे अकीदे में मिलाद कहते हैं उस किताब को, उस खिताब को, उस बात को जेड़े खिताब किताब विच नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे पैदा होने दी गल्लां होण। किसी किताब में पढ़ के देख लो, ये तारीख लिखी है जिसमें नबी पाक के पैदा होने की बातें हों। नबी पाक जब अपनी वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा के शिकमे अतहर में गए, वो बातें बयान की जाएं। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अम्मा जान के सदफे मुबारक में थे, जब वो बातें की जाएं। आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, वो बातें की जाएं। हुजूर के बचपन भी की बातें की जाएं, हुजूर की जवानी की बातें की जाएं, आका अलैहिस्सलाम की विलादत को बताया जाए, हुजूर के आने को बताया जाए, कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में। इसे मिलाद कहते हैं।
कुरान कह रहा मेरे पास, अभी मैंने तो मोबाइल में निकाली हुई आयत है, मस्जिद में ला के देख लो, मस्जिद में से कुरान लाओ पकड़ के, पारा नंबर 3 कढ़ लो, सूरा आल इमरान कढ़ लो, पारा नंबर 3 का आखिरी सफा आखिरी पेज कढ़ लो। जो तुसी सफा थोलोगे इधर वाला बनना नहीं, इधर वाला पढ़ लियो जे। लफ्ज़ सुम्मा जा आकुम, जो मेरा रसूल आए, जो मेरा रसूल आए, ते आए किवें सन? विलादत हो के ही आए सन। आए किवें सन? विलादत हो के ही आए सन ना। सुम्मा जाअकुम, फिर मेरा रसूल आए, आका की विलादत हो जाए, आका की विलादत हो जाए। नहीं नहीं जी, ये तो आने का जिक्र है, तो सवाल ये है आने का जिक्र एक वो मौलवी साहब जुमे का बयान बेचारे ने पढ़िया, डब नाल किताबां 2-4 लाइयां, मैं कहा पता नहीं अज की करूँ, जुमे दे विच ही खलो जाए। मैं डरदे डरदे ने बयान पूरा किया। बाद दे विच आके कहन लगा जी तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद बयान करदे जे, फलाने ने लिखिया, फलाने ने, मैं फलानी फलानी किताब लैके आया, तो दसो ये मिलाद कित्थे लिखिया? मैं क्या कोई सीरत की किताब लेकर आयो? कहने लगा जी लेकर आयो। फजाइल की किताब जी लेकर आयो। मैं क्या केड़ी? कहने लगा जी खसाइसुल कुबरा। उन्हें किताब एवें थुल के तो 100वें सफ़े ते चला गया, सफ़ा नंबर 100 ते। कहना किताब खुली जे, दसो तुसी मैनू मिलाद कित्थे लिखिया? मैं क्या अगले 100 फिर पढ़ी, पहले पिछले एक तो शुरू कर, एक तो शुरू करना जरा, आप बह के पढ़ लीए। 4 5 6 7 सफ़े पढ़े, आका दी विलादत दी गल्लां शुरू, आका के आने की बातें शुरू। मैं क्या आ की है? ये क्या, ये क्या, ये क्या? नहीं, लफ्ज मिलाद दिखाएं, मिलाद, जिसमें मिलाद लिखा हो, जुमला सुन के सुभान अल्लाह की दाद दे सकते हैं। मैं क्या तू लेकर आया अल खसाइसुल कुबरा, अल खसाइसुल कुबरा की हैसियत हमारे नजदीक मुसल्लम है, हम इसे मानते हैं, पर ए दे नालों उत्ते दर्जे दी किताब वखावा जिते विच लफ्ज मिलाद लिखा होए। कहने लगा जी दिखा दे, मैं भी त्याडे वाले मसलक के साथ जाऊंगा। मैंने जामे तिरमिज़ी उठाई, बाब निकाला जिसमें लिखा हुआ था फसलुल बाबुन माजा फी मिलादिन नबी। बाबुन माजा फी मिलादिन नबी, बाबा तिरमिज़ी है, सियासता की किताब है, तुसी भी मनो ते असी भी मनिए। इमाम तिरमिज़ी बाब बंद कर कह रहे हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद का बाब, एदा मतलब है कि मिलाद कल्ला बरेलविया ने नहीं कढ़िया, इमाम तिरमिज़ी ने भी लिखा जे, और मुस्तफा का मिलाद कल्ले असी नहीं मनाते, रब भी मनाता जे, तो मुस्तफा ने भी मनाया। मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मेरा मसला मैं समझाना चाह रहा हूं। सुम्मा जाकुम, फिर मेरे रसूल आ जाएं, सुम्मा जाकुम, फिर मेरे रसूल आ जाएं। लाइन सुन के सुभान अल्लाह दी दाद दे सकते थे। फरमाया सुम्मा जाकुम रसूलुन, फिर मेरा रसूल आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, मेरा रसूल तस्दीक करे उन्हां गल्लां दी जड़ियां तुहाडे कोल ने, तौरात की, ज़बूर की, अंजील की तस्दीक करे। तो लतुमिनुन्ना बिही, लतुमिनुन्ना बिही, जो मेरा नबी आ जाए तो तुसी भी ईमान ओदे ते लियाना है। अच्छा, अल्लाह ने वादा किन से लिया? नबियों से। अल्लाह ने वादा किन से लिया जी? नबियों से। फरमाया ईमान उसी पे लाना, लतुमिनुन्ना बिही, ईमान उसी नबी पर लाना है, वला तंसुरुन्ना, और मदद भी उसी नबी की करनी है। एक ओ बंदा पता नहीं ओदा ज़हन की सी, जेड़े साडे कुछ एवें दे भी अहबाब है, मैनू कहने लगा जी ये अल्लाह ने नबियां कोलों वादा लिया, बड़ा पढ़िया लिखे बंदा, कहने लगा जी अल्लाह ने नबियां कोलों वादा लिया कि जदों तुहाडे कोल मेरा नबी आ जाए तो तुसी उन्हां ते ईमान लियाना, ते नबीए पाक ते नबियां कोल आउणे ही कोई नहीं सन। नहीं समझे गल? हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद आना है हुजूर ने, अल्लाह नू भी पता है कि पहले बाकी नबी आएंगे फिर हुजूर आएंगे, ते अल्लाह ने जो नबियां कोल आना ही नहीं सी हुजूर ने, ते अल्लाह ने वादा क्यों लिया?
अल्लाह ने वादा क्यों लिया? इतराज बड़ा मजबूत है। जब नबियों के पास आका ने आना ही नहीं, फिर वादा किस लिए लिया? मैंने कहा मेरे भाई दो जवाब है, दो जवाब हैं। कहने लगा जी केड़े केड़े? मैंने कहा एक जवाब तो ये है जिसको इमाम राजी ने लिखा कि आका ने नबियों के पास नहीं आना, लेकिन अल्लाह ने फिर भी कहा है कि जब मेरा नबी आए तो मेरे नबी पर ईमान लाना है। इमाम राजी ने लिखा आना कोई नहीं सी, अल्लाह ने वादा फिर भी लिया, इसलिए लिया है कि ताकि नबी अपने उम्मतियों से कह जाए कि किते साडे ते पक्के न रहना, साडा कलमा पढ़ी जाओ, पर जो मुस्तफा आया साडा छड़ के पीछे चल पियो, साडा छड़ के पीछे चल पियो। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह कि नबियों के पास आना नहीं है। अल्लाह फिर भी वादा ले रहा है, किस लिए? इस सुन्निया दा अकीदा साबित होने है कि जमाना जो भी हो, हमारा अकीदा ये है हर जमाना मेरे हुजूर का, हर जमाना मेरे हुजूर का है, कि मेरे नबी पर ईमान लाना भी लाजिम है। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, ईमान भी लाना मदद भी करना। काला अक़ररतुम अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह ने फरमाया जड़ा मैं वादा ले आए तुसी इकरार कर दे जे। अल्लाह नबियों से कह रहा इकरार करते हैं आप? कालू अक़ररना, उन्होंने कहा मेरे मालिक हम इकरार करते हैं, ऐसा ही होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया काला फसादू, गवाह हो जाओ, व अना माकुम मिनश शाहिदीन, तुसी भी गवाह हो जाओ तो मैं भी गवाह हो जाना। इधर रोक के समझो जरा मेहरबानी, पता नहीं मैं कामयाब होना कि नहीं। गल मैं पहली बारी करन लगा जिंदगी च। अल्लाह ने पिछे जड़ियां आयत विच गल्लां कीतियां मेरे वाल वेखियो समझ आ जाए। अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, आयत च है ना, अल्लाह ने वादा लिया है ये बात। अल्लाह ने फरमाया ये वादे ते भी गवाह हो जाओ तो मैं भी गवाह, वादे ते भी गवाह हो जाते। मैं एक एक काम की। दूसरा काम अल्लाह ने फरमाया मैं तेनू किताब भी दांगा, हिकमत, किताब और हिकमत, नबूवत और रिसालत, किताब भी मिलेगी, नबूवत और रिसालत भी, तुम भी गवाह हो जाओ मैं भी गवाह। दो गल्लां ते गवाही हो गई। किन्नियां ते गवाही जी? दो गल्लां ते गवाही। मेहरबानी फरमा के जरा तवज्जो फरमाई जाओ। मैं तुम्हें वादा लेता हूं इस पे भी गवाही, किताब और हिकमत दूंगा, दो बातें इस पर भी गवाही। तीसरी गल फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर मेरे मुस्तफा दी विलादत होनी है, एदे ते भी गवाही, इस पे भी गवाही, तीन बातों पर गवाही है। वादा लिया इस पे गवाही, किताब और हिकमत दूंगा इस पे गवाही, मेरा मुस्तफा आएगा इस पे गवाही, उस पर ईमान लाना है इस पर गवाही, उसकी मदद करनी है इस पर गवाही, तुमने इकरार किया इस पर गवाही, मैंने तुम्हारा इकरार कबूल किया इस पर गवाही, अपने उम्मतियों को कहना इस पर गवाही। गल्ला जे अठा चो जड़ी एक गल है जिदे ते रब ने गवाही लई, वो केड़ी है? जरा सीना चौड़ा करके जुमला सुन। गोया रब ने कहा नबियों मुस्तफा दा मिलाद होएगा, तुसी भी गवाह हो जाओ, रब भी गवाह जाए, तुसी भी गवाह हो जाओ, रब भी गवाह जाए। अच्छा नबी मुकर नहीं सकदा, गल समझ नहीं, झूठा बंदा नबी हुंदा ही नहीं, झूठा भी नबी नहीं हुंदा ते काना भी नबी नहीं हुंदा। इहदे ते सुभान अल्लाह ना क्यों, को नात खां सदांगे शेर पढ़ेगा तो फिर क्यों? झूठा भी नबी नहीं हुंदा ते काना भी नबी नहीं हुंदा। अंग्रेजां दे कोल बह के किताबां लिखण वाला भी नबी नहीं हुंदा, किसी मदरसे स्कूल च जाके पढ़न वाला भी नबी नहीं हुंदा, सियालकोट कचहरी च मुंशी बनने वाला भी नबी नहीं हुंदा, अंग्रेजां दे साए दे थल्ले रहने वाला भी नबी नहीं हुंदा। ये मेरा भी पैगाम है, हाफिज साहब का भी पैगाम है, इस आस्थाने का भी पैगाम है, नबी होता ही वो है जो बेऐब होता है। आखो ना सुभान अल्लाह, इस बात पे कहो ना जरा सुभान अल्लाह। नबी होता ही वो है जो बेऐब होता है, नबी वो नहीं होता जो आंख से काना हो। मैं चंद जुमले पढ़ने लगा हूं, आयत पर वापस आने लगा हूं। नबी के जिस्म में कोई ऐब नहीं होता जिससे लोग घिन खाए, नबी वो हुंदा जिन्हों वेख के लोग कलमे पढ़ा। इमाम जुल्कानी का जुमला पढ़ने लगा हूं, कलेजा ठंडा हो जाएगा। आप कहने लगे लोगों सुनो, तवज्जो है जी जुमले की तरफ, जुमला बड़ा बड़ा, मेहरबानी फरमाओ।
इमाम जुल्कानी ने फरमाया आका ने बड़े मौजज़े दिखाए, आका ने कुरान दिया, मौजज़े दिखाए, चांद के 2 टुकड़े किए, डूबे सूरज को वापस लाए, कंकरों ने कलमे पढ़े, खजूरों ने आके कलमे पढ़े, गो ने आके कलमे पढ़े, आका अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए। इमाम जुल्कानी ने कहा हुजूर ने बड़े ही मौजज़े वखाए। लोगों सुनो, जो नबी एक भी मौजज़ा ना वखांदे, सुभान अल्लाह कहनी जी, मेरे ना 2 नंबरी नहीं जे करनी, ओ नबी एक भी मौजज़ा ना वखांदे, उन्हां दा चेहरा ही नबियां वाला सी, उन्हां दा चेहरा ही नबियां वाला सी। कोई मौजज़ा ना दिखाते, उनका चेहरा ही नबियों वाला था। रब ने शक्ल ही इंज दी बनाई सी, जो भी देखता था यही कहता था सोनिया ना त्याडे वर्गा आया है ना ही होना, ना ही आया है ना ही आना है। रब ने ऐसा बेमिसाल बनाया। और अल्लामा महदी अल फासी ने मतालिउल मुसर्रात के अंदर लिखा, आप कहने लगे जेड़ा बंदा सोने दा जिक्र सुने ते उन्हें चस ना ना आए, ढिला मुंह करके कदी एनू वेखे कदी एनू वेखे, कदों जान छुटनी। फरमाया उन्हें चाहिए फिर कलमा पढ़ ले, उन्हें चाहिए फिर कलमा पढ़ ले। सुनिएगा, नबी के जिस्म में ऐब नहीं होता, नबी किसी का शागिर्द नहीं होता, नबी किसी का शागिर्द नहीं होता, नबी झूठा नहीं होता, नबी मक्कार नहीं होता, नबी किसी का गुलाम नहीं होता, किसी बादशाह का गुलाम, किसी बंदे का गुलाम नहीं होता। सुनो सुनो, नबी दुनियादार किसी बंदे का मोहताज नहीं होता, नबी किसी दुनियादार बंदे का मोहताज नहीं होता। सुनो, नबी कभी मसलहत के तहत कुफर पर राजी नहीं होता, ये नबी की खुसूसियात है। सुनो सुनो, नबी की अकल अपने जमाने के हर बंदे से ज्यादा होती है, नबी का इल्म अपने जमाने के हर बंदे से ज्यादा होता है। सुनो, ये नबी की खुसूसियात में से है। जितने नबी आए उनके जमाने में लोगों को जितनी अकलें थी, सबसे ज्यादा अकल नबियों को थी, सबसे ज्यादा इल्म नबियों को था, सबसे ज्यादा हुस्न नबियों के पास था, सबसे ज्यादा इज्जत नबियों की थी। मगर जब आया आमिना का लाल, अल्लाह ने अकलें जुदी दी थी कि सारे जहां की अकलें एक तरफ, सारे नबियों की अकलें भी एक तरफ, पर कल्ला आमिना दा लाल सारे तो बद जे, कल्ला आमिना दा लाल सारे तो बद जे। नबी में कोई ऐब नहीं, नबी के जिस्म में ऐब नहीं। और रुक के समझिएगा, नबी कोई इंज दा दावा भी नहीं करता जड़ा पूरा ना हो सके, नबी इंज दा दावा नहीं करता जड़ा पूरा ना हो सके। वे कह सके ओ फलानी बीबी नाल मेरा निकाह होना ते मुड़ के होए ना, वो क्या सी ना मिर्जे ने, मेरा निकाह होना मुड़ के होया ना, हसरत लैके मर गया। मोहम्मदी बेगना मेरा निकाह होना होया ना, फिर वो हसरत लैके मर गया। अच्छा अगली गल, नबी किसी एवें दी जगह ते नहीं मरदा जिथे मरना बायसे आर होवे, नबी इंज दी जगह ते नहीं मरदा जिथे मरना बायसे आर होवे। जेड़ा साडा है ना, वो दुनिया च मरे, दुनिया तो गए, जो दुनिया तो वफसाल फरमाया ना अपने आका अलैहिस्सलाम ने, तो दुनिया दे इस आम जमीन दे टुकड़े दे विशाल नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम दी 11 अज़वाज सन, आप रोजाना जांदे सी, अज इत्थे अज इत्थे अज इत्थे, सहाबा उठा के ले जांदे, सोनिया इत्थे इत्थे। जो आखिरी टाइम आ गया तो आका ने सारी अज़वाज नूं इकट्ठा करके फरमाया कि तुसी कहंदियां जे ते मैं आयशा दे हुजरे च ना रह ला। वजह सी ना, वजह सी मैं आयशा दे हुजरे च ना रह ला। हुजूर फिर अच्छा पता नहीं मैं समझाने में कामयाब हो पाऊं कि नहीं। बीवियां एक से ज्यादा है ना, 2 बीवियां 3 बीवियां 4 बीवियां, शौक बड़ा होता सानू, लेकिन एक से ज्यादा बीवियां, तो बीवी अगर एक को एक सूट लेके दिया तो दूसरी नूं लेके देना पैना है। अगर एक नूं आज गोश्त खवाया तो दूसरी नूं खवाना पैना है। एक के पास एक दिन रात रहे तो दूसरी के पास भी रहे, यानी अदल और मुसावात लाजमी है, वरना निकाह एक ही जायज है। अगला निकाह जायज नहीं अगर अदल ना कर सके। कुर्बान ना जाइए, आका ते फर्ज है ही नहीं सी अदल करना। कुरान कहंदा
सोने जिदे कोल मर्जी रहो, जिदे कोल मर्जी ना रहो। 22वें सिपारे में ए बावजूद भी आका ने पूरा पूरा अदल किया। तवज्जो करो मेरी गल समझो, पूरा पूरा अदल फरमाया। और जो आखिरी टाइम आया ना, चल के नहीं सी जाया जाता, सारी अजवाज को इकट्ठा करके फरमाया कि तुसी इजाजत दो, लोड़ कोई नहीं, लोड़ कोई नहीं, जे तुसी इजाजत दो तो मैं आयशा के हुजरे च ना रह ला, आयशा के हुजरे च ना रह ला। दो बातें बहुत भी बहुत सारी बातें, सिर्फ यहाँ पर मैं दो बताना चाह रहा हूं। एक ते ए दसना सी ओ जालमो, ओ उत्तों भी काले हो ते अंदरों भी काले हो। सारियां नूं समझ भी ते नहीं ना आउंदियां गल्लां। ओ उत्तों भी काले हो ते अंदरों भी काले हो। अम्मा आयशा दे बारे बकवास ना करियो, अम्मा आयशा के बारे बकवास ना कर बैठना, इसलिए कि अम्मा आयशा तो वो है। सुनो ना, अम्मा आका का जब विशाल हुआ ना, एक लाइन कह के मैं जुमला अगला समझाना। जब हजरत अम्मा आयशा के घर में हुजूर रहे ना, तो आका का विशाल हुआ तो हुजूर का सर अनवर अम्मा आयशा की गोद और सीने के दरमियान था। मैं हदीस दिखाने का जिम्मेदार हूं। आपकी गोद में सर था, मोटा सारा समझ लो। जब हुजूर का विशाल हुआ तो सर मुबारक यहाँ था। एक लाइन समझ लो, तेरे काम आएगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम की रूह निकली, इधर देखो समझ आ जाए यार, भावे ना सुभान अल्लाह आखियो जी। रूह निकली, आका फिर उठ के बैठ गए। मैं हदीस दिखाने का जिम्मेदार हूं। रब्बे काबा की कसम है, अल्लामा सुयूती के यही लफ्ज अम्मा आयशा फरमाती हैं, आका की रूह निकली, आका फिर उठ के बैठ गए। एक मर्तबा गर्दन झुकी, फिर आका उठ के बैठ गए, गर्दन मुबारक सीधी की, फिर कहा अल्लाहुम्मा मा रफीकिल आला, या अल्लाह जेड़ा जलवा विखाया ही ना उत्थे ही ले जा। हजरत आयशा से पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये होया कि हजरत आयशा फरमाती है, मैनू आका ने कहा सी आयशा जो मैं जाना है ना, ते रब ने मैनू एक बारी खड़ के विखा के पूछना है, इत्थे आना जे कि उत्थे ही जाना जे। इहदे ते सुभान अल्लाह बनदी यार, मेरे नाल ज्यादती ना करो। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हर बंदा जवाब दे, स्टेज से लेकर आखिर तक। गैरत ईमानी वाला नारा है ना जी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। 3 बारी कही दा ना जिंदाबाद, 2 बारी ते आपां कही दा, 1 बारी दरबार शरीफ दे नाल ताजदारे खत्म नबुव्वत। रुक के यकीन है कि मेरा यकीन है, वैसे मैं जो भी होना, पता नहीं मेरा सबक कामयाब होता है कि नहीं, मैंने लगता कामयाब होता तादी मैंने मौका मिलता, तादी मौका मिलता है। हाफिज साहब अपने सबक च कामयाब ने, तादी इत्थे बैठे ने, वरना जेडे दरबार वाले ना जो मर्जी चुक के मारना पर मैनू भी ते नहीं, उन्हें कहनी कबूल है, कबूल है तो तादी ओके कीता ना। रुक के जरा, तुहाडा यकीन है भी तुसी आए बैठे जे बाबा जी वेखण ने, यकीन है? जेडे जेडे बंदे नूं यकीन है सिर्फ वो बोलियो, बाकी हाथ थले करके नीवी पालो, और चेक करो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा फरमाती, आका ने फरमाया था रब मुझे लेकर जाएगा, फिर दिखाएगा, फिर पूछेगा सोनिया इत्थे ही रहना जे के वापस जाना जे। हजरत आयशा फरमाती हैं, रूह निकली, आका की गर्दन झुकी, आका ने कहा अल्लाहुम्मा मा रफीकिल आला, मौलिया मौला जेड़े जलवे वखाए उत्थे ही ले जा, मौला जेड़े जलवे वखाए उत्थे ही ले जा, मौला जो जलवा दिखाया है वही ले जा। फरमाती हैं फिर रूह निकल गई, फिर आका दुनिया से पर्दा कर गए, चले गए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आका का आना भी मर्जी है, जाना भी मर्जी है। अच्छा रुकिएगा,
नबी किसी एवें दी जगह ते दुनिया चो नहीं जाता जिथे जाना बायशे आर होवे, बायशे शर्म होवे। सारी अज़वाज को इकट्ठा करके फरमाया जे तुसी इजाजत दो ते मैं आयशा दे घर ना रह ला। या रसूल अल्लाह, अम्मा आयशा के घर में किस लिए? तो गोया समझाना है मेरे को बक बक ना करे। हुण मैं तेरे को सुभान अल्लाह जुमले ते कहानी है, तेरी मेहरबानी जी। कोई बक बक ना करे अम्मा आयशा के बारे, त्यानू नहीं पता अम्मा आयशा तो वो है कि हुजूर का सने अनवर जिनकी गोद में होता था खुदा का कुरान उतरा करता था, खुदा का कुरान उतरा करता था, खुदा की वही उतरा करती थी। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों च तेनू एक मोटा सारा लफ्ज़ ना कह जाऊं, सुन के मजा आ जाए और सुन के ईमान ताजा हो जाए। जिन्ना दी गोद विच रब दी अमानत होए ना ओनू अम्मा आयशा कहंदे जे। रब दी अमानत है हुजूर, रब का ही नाम है हुजूर। बल्कि मोटा सारा लफ्ज़ एक और कह दा, मोटा सा दिल करे कह लो सुभान अल्लाह, वरना नात खावन के चंगे चंगे अपने मिजाज के मुताबिक नारे मारे। जिनकी गोद में रब की अमानत हो उन्हें अम्मा आयशा कहते हैं। जुमला दे रहा हूं, तोहफा तोहफा रखिएगा। जिनकी गोद में रब की अमानत हो उन्हें अम्मा आयशा कहते हैं। लोगों सुनो, जिनकी गोद में रहमतुल लिल आलमीन हो उन्हें अम्मा आयशा कहते हैं। अच्छा जी, या रसूल अल्लाह, इनके घर में क्यों? शरफ़े मुस्तफ़ा नामी किताब है, कलेजा ठंडा हो जाएगा। मेरी रिवायत सुनिएगा, सफ़ा नंबर 300, इमाम बुखारी के ज़माने के बुजुर्ग तोहफा दे रहा हूँ। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, जिब्राइल मैं अपना सोना बनाना ते मिट्टी लैके आ। मेरे मौला कितों? फरमाया जिथे सोने का रोज़ा बनना ही ना उतों लिया। जिब्राइल कहते हैं मैं ज़मीन पर आया, मैंने मशरक देखा, मगरब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, मैनू वो जगह लभे ही ना जिथे रोज़ा बनना। तवज्जो है जी? मैनू जगह लभे ही ना जिथे रोज़ा बनना। अल्लाह की बारगाह में जाकर कहा मेरे मालिक मैनू तो जगह लभदी नहीं पई जिथे रोज़ा बनना। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ज़मीन ते होएगी ते लभेगी, ज़मीन ते होएगी ते लभेगी। हज़रत जिब्राइल कहने लगे मेरे मालिक, फरमाया जिब्राइल इंज नहीं, पहलो ओ जन्नतुल फिरदौस जा, जन्नतुल फिरदौस जा। मेरे मालिक चला गया, क्या करना है? फरमाया यहां से एक बाग उठा, जन्नत का बाग उठा, जमीन पर ले जा। मेरे मौला रखना किथे वे? फरमाया वहां रख जहां मेरे मुस्तफा का रोजा बनेगा, उथे रखिया। आका ने फरमाया हाँ माँ बैना मिंबारी व बैती रौदा, तो मेरे आजल जन्ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की सारी जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। फरमा उथे रखे। अल्लाह ने फरमाया इथों मिट्टी लिया, इथों मिट्टी लिया। तवज्जो, जन्नत के पत्ते नूर, जन्नत की हूरे नूर, जन्नत के पर्दे नूर, जन्नत के दरख्त नूर, जन्नत के नहरे नूर, जन्नत का शहद नूर, जन्नत का दूध नूर, जन्नत के फरिश्ते नूर, जन्नत के गिलमान नूर, जन्नत की हर चीज नूर। पत्थर रोड़े मिट्टी नूर, पत्थर रोड़े मिट्टी नूर। जुमला सुन के मजा ले ले। जन्नत के रोड़े, जन्नत के पत्थर, जन्नत के चश्मे नूर। मेरे मालिक जै सारियां चीज़ां नूर ते जेड़े सोने दे जिस्म नूं मिट्टी लगी हो भी नूर। सुन्नियां दा अकीदा होने लगा जो सुन्नियां दा, सुन्नियां दा अकीदा वो मिट्टी भी नूर। या अल्लाह कैसे? फरमाया ऐसे कि जन्नत नूर है, मुस्तफा का जिस्म भी नूर है। अच्छा ते जिथे हुजूर दा रोजा बनया नाल दो रोजे होर भी ने, एक जनाबे अबू बकर दा, एक जनाबे उमर दा। मौलवी साहब तुसी हुजूर दे नूर होन ते रौला पाया, साडा ते अबू बकर भी नूर, साडा ते उमर भी नूर। बल्कि बरेली का बाबा फैसला ही कर गया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर ऐथे क्यों? अम्मा आयशा के घर में क्यों? फरमाया दुनिया नू दसना है ना, ओ नबी नहीं जे जड़ा बाद विच खच्चा मारदा फिरदा।
नबी ओ जे जिदी रूह भी निकली ते अल्लाह ने कहा इत्थे दुनिया च नहीं रियाजुल जन्नत दे विच आओ। रोजा भी बने तो यहाँ बने, रूह भी निकले तो यहाँ निकले। कुरान कह रहा है सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आया, तुम इस बात पर इकरार करते हो कि जब मेरा रसूल आ जाए तो तुमने उसी पर ईमान लाना है, उसी की मदद करनी है और तुम गवाह हो जाओ। हाँ मौला हम इस पर गवाही देते हैं। नबी अपनी गल तो मुकर दे नहीं, मैं लैन के इसी में उठे आ गया। नबी अपनी गल तो मुकर दे नहीं, अल्लाह ने फिर भी आखिया। नबी नहीं मुकरता। अल्लाहु यालमु हैसु यजअलु रिसाला, अल्लाह जानदा मैं किनु नबी बनाना है। नबी नहीं मुकरता। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइकुमुल फासिकून, नबी मुकर दे कोई नहीं, अल्लाह फिर भी कहंदा जेड़ा मुकर गया ना ਇਹਦੇ तो बाद मैं हर शय खो क्यों मारना। कुरान का लफ्ज मैं फासिक कर दूंगा, उसे निकाल दूंगा बात। मेरे मालिक नबी तो मुकरते नहीं, ये किस लिए? फरमाया नबियों को तो कहा है तैनू दसिया, तुम्हें बताया है कि मेरे मुस्तफा की जात वो है कि इस मसले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जेड़ा मेरे मुस्तफा दा नहीं हो मेरा नहीं। मैं गुफ्तगू को एक हदीस पाक पे लाके अपने नतीजे किसी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। इमाम नसाई की हदीस है, इधर जरा चेक करे हो ताकि मसला समझ आ जाए। हजरत इमाम नसाई ने इस हदीस को रिवायत किया। आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज अला हलक़तिन यानी मिन असहाबी, आका अलैहिस्सलाम एक दिन अपने सहाबा के अंदर बाहर आए। सहाबा का हल्का लगा था, सहाबा जमा होके बैठे थे। असी ये तो नहीं कहते जिंज असी बैठे हैं, पर असी उन्हां दी खैरात लैण रहे हैं। सहाबा दा इज्तिमा होण डया, सहाबा दा इज्तिमा होण डया, सहाबा बैठे। आका अलैहिस्सलाम बाहर आए, फरमाया काला मा अजलसकुम, और तुम्हें किसने बिठाया यहाँ पे, तुम्हें किसने बिठाया यहाँ पे? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह जलसना नदुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनी, या रसूल अल्लाह असी अल्लाह दा शुक्र करन रहे हैं, अल्लाह दी हम्द करन रहे हैं, सानू उन्हें मुसलमान बनाया। एक लाइन, अगली लाइन सुन के कोई जुबान खामोश ना रहे। अगला लफ्ज सुन के अल्लाह का शुक्र उसने हमें मुसलमान बनाया। वमन्ना अलैना बिका, वमन्ना अलैना बिका, वमन्ना अलैना बिका, वमन्ना अलैना बिका, अल्लाह का शुक्र जिसने हमें मुसलमान बनाया। फरमाया दूसरी वजह, कहने लगे सोने अल्लाह का शुक्र करन रहे हैं जिन्हें अपना मुस्तफा सानू दिता। अपना मुस्तफा सानू एडा सोना महबूब कौन देंदा? हम शुक्र अदा कर रहे हैं, उसने हमें अपना महबूब दिया। इधर देखियो जरा मेरे हाल। आका ने फरमाया कसम चुक दे जे इसलिए बैठे जे। लफ्ज है, मैं नहीं कह रहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, कसम चुक के कहंदे जे मेरा ही शुक्र अदा करना है जिवें मैं मिले हां। ये कसम उठा के कहते हो? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम है असी सिर्फ इसलिए ही बैठे हैं कि खुदा का शुक्र अदा करे। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? या रसूल अल्लाह रब्बे काबा की कसम है इसीलिए बैठे हैं कि खुदा का शुक्र अदा करे, उसने हमें अपना मुस्तफा दे दिया। खुदा का शुक्र अदा करे, उसने हमें अपना महबूब दे दिया और हम पर अपना फजल कर दिया। या रसूल अल्लाह रब्बे काबा की कसम है हम इसीलिए बैठे हैं कि मुस्तफा मिल गए हैं, मुस्तफा आ गए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरहबा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसम उठा के कहते हो इसीलिए आए हो?
कसम उठा के कहते हो इसलिए आए हो कि हुजूर आ गए? सहाबा ने कहा हुजूर अल्लाह की इज्जत की कसम इसीलिए बैठे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने को कसम, मैं लफ्ज पढ़ रहा हूँ हदीस के, मैं को कसम इसलिए नहीं लाई भी तुसी मेरे नाल झूठ बोलन डे जे। हुजूर फिर किस लिए ली है? असी इज्तिमा करके बह जाने हैं ना, वो हुजूर का मिलाद सजा, उलमा आ रहे हैं, खुतबा आ रहे हैं, नुक़बा आ रहे हैं, नात खां आ रहे हैं, शना खान आ रहे हैं, पर मैंने इसलिए कसम नहीं ली कि मुझे शक है तुम झूठ बोल रहे हो। हुजूर फिर किस लिए? हुण सुन के कलेजा ठंडा कर लियो, बल्कि एक बारी पहले सुभान अल्लाह कह लो। इंज दी सुभान अल्लाह नहीं, अगले बंदे ने बोलना कुछ नहीं। जरा सुभान अल्लाह टेला के आखो। अगला तर्जमा मेरे को नहीं होना, सुभान अल्लाह तुसी कहनी ते तर्जमा होना। इंज दी सुभान अल्लाह नहीं, मैं कल्ला इंज बोला तेरे नाल आवाज बाते, जरा टेला के आखो सुभान अल्लाह, जरा टेला के फिर आखो सुभान अल्लाह, एक बारी फिर सुभान अल्लाह, बल्कि 3 बारी इकट्ठी आखो सुभान अल्लाह। आका ने सलाम ने फरमाया, इसलिए नहीं कि तुसी झूठ बोले तो मैं तुमसे कसम ले रहा। हुजूर किस लिए? आका ने फरमाया, अल्लाह फरिश्तों में तुम पर फख्र कर रहा था कि मैं मुस्तफा देता है खुशियां मना रहे हैं। सुल्तानी साहब एक कल वाली गल सुना के ते एंडे मेरा, एक ना जी लखनऊ का नवाब सी, बड़ा सोहनी उर्दू बोलता सी, बड़ी पप्पू जी उर्दू, तो वो बड़ी सोहनी उर्दू बोले तो उन्होंने आदत सी जुगता मारन दी, इनू भी जुगत मार ला, इनू भी जुगत मार ला। बंदे बड़े तंग सी, वो कोई जान छुड़ाते सी, जान नहीं सी छड़दा। उन्होंने लोगों ने कहा भी तू लोगों को हो जाना जलील, तो लोगों को मजाक ना करया कर। उन्हें एक मरासी लभ्या, मरासी लभ के तो उन्होंने कहन लगा भी यार तेनू मैं दांगा बकायदा तनख्वाह, ते कम तेरा सिर्फ इन्ना में मैं करने ने मजाक ते तू सहने ने। मरासी मेरे तरह का पहलों साडा राम सी, उन्हें क्या होर चाहिदा की है, वेले बह के रोटी खावांगे। उन्हें कहा नवाब साहब करी जाओ, सानू किहड़ियां लगदियां। कई बंदे होंदे ने ना बड़े पक्के, बड़ियां लानतां पैंदियां महसूस ही नहीं होंदियां, बड़ियां लानतां पैंदियां। कई वजीर आजम बन जाते फिर भी लानतां पई जांदियां, पै जांदियां लानतां, तो बंदे बर्दाश्त भी करते सीना चौड़ा करके, फिर कह देंगे ने आ रहा है, समझते गए, फिर कह देंगे ने जा रहा है। बड़ा पक्का सी बेचारा, उन्हें कहा जी हुजूर मारी जाओ जुगता, जुगता मारी गया, टाइम लंघ गया। किसी सियाने बंदे ने कहा माल अल्लाह ने बड़ा दिता ही, अल्लाह का घर भी वेखिया, हज करया, उन्हें तैयारी शैरी की, उन्हें कहा गल तो तेरी ठीक है, तैयारी करके हज वास्ते जान लगा ना जी, इंज ख्याल आ गया भी बंदे तो उत्थे होने ने अरबी, किसी उत्थे जुगत मार बैठा तो उन्हें मार मार रोड़े शैतान तरह मेरा भी धूस कढ़ देना, मेरे पल्ले भी कख नहीं छड़ना। तो हुण किसी ने कहा भी तू इंज ना जा, आ बंदा नाल ही लै जा, बंदा नाल ही। मरासी नूं कहन लगा मरासिया जी हुजूर हम तो जा रहे हैं वहां पर, तू भी तैयारी कर ले। मरासी दे तो 14 तबक रोशन हो गए। उन्हें कहा जी मैं तो उत्थे, तुसी ना बोलियो कि चले ना जाओ, मैं तो उत्थे। अन्ने नूं की चाहिए 2 अखां, ते सानू की चाहिए सोने दा मदीना। मैं तो उत्थे, उसने तैयारी की, चल भाई हज शुरू हो गया। खाना काबा का तवाफ, ज़हन में मजाक आया, सोच के कहने लगा इत्थे करा, नहीं नहीं, सफा मरवा की साई, ज़हन में जुगत आई इत्थे करा, नहीं नहीं नहीं, सफा मरवा, मैदान अरफात, ज़हन में मजाक आया इत्थे करा, नहीं नहीं, मुस्तलफा इत्थे मजाक करा, नहीं नहीं, मिना जमरात मजाक ना किया, नहीं नहीं यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं। हज हो गया मुकम्मल, कबूल करवाने के लिए मदीने आ गया। कबूल करवाने के लिए मदीने आ गया। उत्थे जाके की करना, मदीने जाके उत्थे जाके की करना, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं जाना मदीने, हज तो हो गया मक्के में, मैंने मदीने क्या करने जाना। जवाब आया करन कुछ नहीं जाना।
शाह जी इंज ना ब्याह करो। आ वेखो शाह जी इत्थे आओ तुसीं शाह जी, मेहरबानी मेहरबानी शाह जी तुसीं ना इंज ब्याह करो। सैयद बादशाह जी ओ तू की जाके करना मदीने? मैं नहीं जाना मदीने, मैं नहीं जाना मदीने। क्यों भाई क्यों मदीने क्यों नहीं जाना? मदीने क्या लेने जाना है? सुन जरा मदीने क्या लेने जाना है। मेरे तेरे आका ने फरमाया, जुमला बड़ा वजनी है, पता नहीं सुभान अल्लाह कह पाए या ना कह पाए। मेरे तेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा 40 नमाजा उत्थे पढ़ ले अल्लाह उन्होंने इंज दा कर देगा जिवें अज जमया। नवाब साहब ने हज करके मदीने गया ना, मदीने अपड़ गया तो 40 नमाजा पढ़निया तो जेन च मजाक आए तो करे ना भी सोने दे सामने, सोने दे सामने बड़ा बर्दाश्त करदा करदा 40 नमाजा पूरियां हो गई, जान का टाइम आ गया, उहदे जेन च मजाक आया सी, हुण बड़ा ही अड़िया सी। इन्ने दिन लंघ गए, उन्हें कहा भी हुण अंदरों तो कुछ कढ़िए ना। होटल च बैठा समान समून बन्नण डे ते एक पर्ची लिखी उन्हें अपनी, पर्ची लिख के ना ते एवें पर्ची लपेट के मराशी नूं कहंदा इत्थे आया सा कुछ लब्भा भी आ कि नहीं? इत्थे आया कुछ लब्भा भी सी कि नहीं? कहने लगा जी बड़ा ही लब्भा। कहने लगा की लब्भा? कहने लगा जी बड़ा ही लब्भा। लब्भा की मैनू भी तो दस ना। कहने लगा जी बड़ा मरासी की दसे भी की लब्भा? बड़ा ही लब्भा है जी, बड़ा ही लब्भा है जी बड़ा। कहने लगे मैनू भी तो दस ना लब्भा की है। कहने लगा हुजूर बड़ा ही लब्भा है, जो तुहानू लब्भा पहले तुसीं दसो ना। नवाब जे पहले तुसीं दसो। वो नवाब ने पर्ची लिखी सी, कहने लगा मैनू तो पर्ची लभी है, मजाक करन लगा, मैनू तो पर्ची लिखी लभी है। कहने लगा जी विखाओ जी, ते पर्ची दे उत्ते आपे ही नवाब ने लिखिया सी। कहने लगा जी मैनू तो उत्थों लभी, नवाब कहंदा आका के रोजे से पर्ची दे उत्ते लिखिया सी जा तुझे बख्श दिया, लिखी आपे सी जा तुझे बख्श दिया। वो जड़ा सी ना मरासी, मैं एंड करने गल बिल्कुल एक दो लाइन रह गई, जा तुझे बख्श दिया। उन्हें ना मरासी ने पर्ची फड़ी ते पढ़े, पढ़ के कहने लगा जी चले आप वापस? उन्होंने कहा जी चले हैं। कहने लगा जी 1 मिनट नहीं देंगे, 1 मिनट दे दियो ते नाल पर्ची भी दे दियो। कहने लगा जब लैला पर्ची तू 1 मिनट की करना। पर्ची फड़ी ते दौड़ा दौड़ा हुजूर के रोजे पे ते चंगा ताड़ा मार मार के रोए। इधर वेखो मेरे वाल तुहाडा भावें दिल करे सुभान अल्लाह फेर के देखा ले। पर्ची रोजे वाल करके कहने लगा जी इत्थे भी अमीर ते गरीब दा फर्क है। इत्थे भी अमीर ते गरीब दा फर्क है। इनू पर्ची दे दी जे ते मैनू दिती कोई नहीं। मैं मरासी सा तद नहीं दिती, मैं गरीब सा तद नहीं दिती, मैं माड़ा सा तद नहीं दिती। सोनिया रोया ते मैं भी बड़ा सा, सोनिया इश्क ते मैनू भी बड़ा सी ते मैनू पर्ची नहीं जे दिती। हुजूर क्या मुंह लेकर जाऊंगा? आपके दर पर आया खाली गया। हुजूर क्या मुंह लेकर जाऊंगा? धाड़े मार मार के रोता रोता आंख लग गई। कलेजा थाम के जुमला सुन तेरे काम आ जाएगा। आंख लगी किस्मत जागी मुस्तफा आ गए, हुजूर आ गए। आका अलैहि सलाम ने उसे मराशी को मीर आलम को पकड़ के फरमाया रोना रोना। हुजूर मैनू नहीं जे पर्ची दिती ते ओनू पर्ची दे दी जे। आका मुस्कुरा के फरमाने लगे ओनू असी नहीं सी दिती, उन्हें आप लिखिया, उन्हें आप लिखी सी, तू साडे कोलों ले जा, तू साडे कोलों ले जा। उन्हें पर्ची फड़ी ना, हाथ जोड़ के कहने लगा सोनिया लिखिया की उत्ते, सोनिया लिखिया की उत्ते। आका अलैहि सलाम की बारगाह में कहे, आका अलैहि सलाम ने जब दी ना ते मरासी करके कहने लगा सोनिया एदे ते लिखिया तुम ही बख्शिया गया ते वो भी बख्शिया गया, तू भी बख्शिया गया ते वो भी बख्शिया गया। सोनिया मैं ते मैं ओ कौन है? फरमाया तू ते बख्शिया गया ते ओ जिन्ने जाली लिखी सी ओनू कही तू भी बख्शिया गया। सोनिया ओ कादे लई? ओ कादे लई? आका ने फरमाया ओ एदे लई ओने तेनू कलाजू दिता
तेनू खलासो देता, एंड कर दिया मैंने बात का। अमीर हो गरीब हो, मोटा हो गरीब हो, तगड़ा हो माड़ा हो, जब उस आस्थाने पे जाते हैं, जब किसी वली के आस्थाने पे जाते हो, फर्क नहीं रह जाते, जिधर इथों आ निकल जाए फैज खुद आ जाता।